Everyone, hey, I'm back for another video lecture, and today we're going to discuss elbow flexion and extension. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया स्कैपुलर की मूवमेंट्स को, मेजरली स्कैपुलर डेविएशन, एलिवेशन, आपके पास नी आपके प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन की मूवमेंट है। लाइक एज अ थेरेपिस्ट आप वो पेशेंट पे कैसे परफॉर्म करते हो, हमने ये चीज़ देखी थी। आज हम एल्बो पे आ जाते हैं। लाइक हमारे पास मेजरली एल्बो जॉइंट पे हम क्या मूवमेंट्स परफॉर्म करवाते हैं और उसकी मेजर प्लेसमेंट्स कैसी हैं हम वो देखेंगे, ठीक है। सो मेजर मूवमेंट्स जो आपको पता है एल्बो पे कौन सी होती हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। दैट इन्वॉल्व्स टू मेजर जॉइंट्स, जिसमें आपके पास जो होता है टू मेजर मसल्स, जिनमें आपके पास एक बाइसेप्स प्रकार है, सेकेंड वन वाज अ ट्राइसेप्स। ओके, सो मेजरली आप जब एल्बो की फ्लेक्शन करवाते हो तो आपके पास हैंड की प्लेसमेंट सेम है जैसे हमने शोल्डर की फ्लेक्शन में डिस्कस की थी। अब हमने शोल्डर की फ्लेक्शन में जो प्लेसमेंट डिस्कस की थी वो वन हैंड, लाइक आपका बिल्कुल डिस्टल ह्यूमरस पे, मतलब आपका बिल्कुल जो एंड बनता है अबव द एल्बो जॉइंट, आपका जो बिल्कुल एंड बनता है आपकी ह्यूमरस की बोन का, वहाँ पे होता है लाइक हेयर, ठीक है, इस रीजन पे, ये जो आपको नज़र आ रहा है। और सेकेंड हैंड आपके मूवमेंट में काम करने के लिए एज अ थेरेपिस्ट आपने एक्स्ट्रा मूवमेंट्स को भी अवॉइड करना होता है, जैसे प्रोनेशन सुपिनेशन की है। अगर आपको वो दोनों मूवमेंट्स साथ चाहिए तो उसको परफॉर्म करने के लिए भी आपको यहीं पे होल्ड करना है जहाँ पे थेरेपिस्ट ने दूसरा साइड से होल्ड किया है, दूसरे हैंड से होल्ड किया आपके पास पेशेंट को। एंड उन्होंने लाइक आपको पूरी ग्रिप देनी पड़ती है आपके रिस्ट जॉइंट पे। After that you can perform the normal flexion and extension on the elbow joint. Flexion आपको पता है जब आप towards your head लेके जाते हो, या आप कहते हो towards your majorly towards your shoulder, तो आपके पास flexion perform होती है। और जब आप वहाँ से अपनी मूवमेंट को वापस लेके आते हो तो हमारे पास नॉर्मली जब आप बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हो आर्म को तो हमारे पास एल्बो की एक्सटेंशन परफॉर्म होती है। मेजरली आपके पास ऐसे था। अब अगर फॉर इंस्टेंस, ठीक है, आपके पास, क्योंकि आपने एज अ थेरेपिस्ट अगर आपको उससे रिक्वायर्ड नहीं है एल्बो की फ्लेक्शन एक्सटेंशन, बल्कि आप प्रोनेशन सुपिनेशन भी साथ करवाना चाहते हो, तो आप इन्हीं मूवमेंट्स के अंदर आप अपना ही थेरेपिस्ट अपना वो हैंड जिससे उसने रिस्ट को ग्रिप किया हुआ है, ये वाला हैंड, ठीक है, उसको यूज़ करके आप इसमें ऐड कर सकते हो एल्बो की प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स रिक्वायरमेंट कि पेशेंट को वहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है। अगर तो प्रोनेशन रिक्वायर्ड है तो आप जब एक्सटेंशन की तरफ आओगे तो आप उसको प्रोनेशन में ले जाओ, ठीक है, और फिर जब आप दोबारा से फ्लेक्शन की तरफ जाओगे तो आप उसको सुपिनेशन में ले जाओ। दिस इज़ द वे यू कैन परफॉर्म एल्बो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन विद फोर आर्म प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मल मूवमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, सिर्फ आप सिंपली एल्बो की एक्सटेंशन या फ्लेक्शन परफॉर्म नहीं करवा रहे थे, ठीक है। इसके अलावा हम दो आज मेजरली डिस्कस करेंगे जो हमने मसल्स डिस्कस किए हैं, ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स। ट्राइसेप्स बाइसेप्स प्रेकाई जो हमारे पास टू जॉइंट मसल है, ट्राइसेप्स प्रेकाई भी हमारे पास टू जॉइंट मसल है। तो टू जॉइंट मसल्स की बात आती है तो आपको इनको स्ट्रेच करना होता है प्रॉपरली, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट आप क्या करते हो कि या तो आप पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में ले जाओ और बिल्कुल एट द एज ऑफ द टेबल ले जाओ, ठीक है। लेकिन मेजरली आपके पास बेटर ये होता है कि अगर आप इलोंगेशन चाहते हो, क्योंकि हम यहाँ पे इलोंगेशन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे आपके पास नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन की, ठीक है, हम थोड़ा सा इलोंगेट करना चाहते हैं मसल्स को प्रॉपरली। तो हम क्या करते हैं कि क्योंकि ये टू टू जॉइंट मसल है तो हम क्या करते हैं, पहले पेशेंट को प्रोनेट करवाते हैं उसके फोरआर्म को, ठीक है, फिर उनको रिस्ट ग्रास्प करते हैं उनकी रिस्ट को, एंड देन यू कैन परफॉर्म एक्सटेंडिंग द एल्बो, ठीक है। अब आपको हाइपर एक्सटेंशन के लिए अगर एक्सटेंड करवाना है तो आप शोल्डर के पॉइंट पे भी एक्सटेंशन देते हो। विद दैट आप टिश्यू की रेजिस्टेंस देखोगे कि वहाँ पे कितनी है। अगर तो वहाँ पे पेशेंट की प्रॉपर लेंथनिंग की तरफ जा रही है, दैट्स गुड। पर मेजरली क्योंकि मैंने पेशेंट्स में देखा है स्पाइन पोजीशन में ये इतनी नॉर्मली परफॉर्म इतना इजीली नहीं कर सकते, तो मेजरली पेशेंट आप
खुद बताता है या आपको कहेगा कि मैं इस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकता, या आपको खुद भी आइडिया हो जाता है पेशेंट की रिस्ट्रिक्शन को देख के, तो आप फिर इसको प्रोन में करवाते हो। ठीक है, प्रोन लाइन में पेशेंट को ले जाओ, लाइक आप बिल्कुल पेशेंट को उल्टा लेटा देते हो। ठीक है, विद दैट आप इसको ग्रास्प करोगे उसकी रिस्ट को, एंड आप बिल्कुल पहले पूरी एल्बो को एक्सटेंड करवा दो। ठीक है, completely, and after that you can perform on the back side कि आपके पास हमारे पास एक्सटेंशन हो जाएगी या इलांगेशन हो जाएगी बाइसेप्स ब्रेकाई की। ट्राइसेप्स ब्रेकाई इज बेसिकली, आपको पता है ट्राइसेप्स की जो मेजर स्ट्रेचिंग है, जो मेजरली आप बहुत जगह सुनते भी हो, बैक शोल्डर के बैक पे आप ले जाते हो। ठीक है, तो पेशेंट क्या होता है, सिटिंग में हो या स्टैंडिंग में हो, इट इज़ वेरी गुड जब आप अल्टरनेट, क्योंकि ये आपके पास पोजीशन है। क्या किया, पेशेंट को स्टैंडिंग या सिटिंग में लेके गए, क्योंकि ये अल्टरनेट पोजीशन है, एलोंगेशन की तरफ जा रहे हैं हम। यहाँ पे स्ट्रेचिंग की बात नहीं कर रहे, एक बात आप याद रखना, दिस इज जस्ट द इलोंगेशन। मसल को पूरे तरीके से हमने रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म कराने के लिए हमने इस पोजीशन में लेके जाना है, सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में। ठीक है, विद दैट या तो आप पेशेंट को डायरेक्टली परफॉर्म करवा सकते हो दिस पोजीशन। ठीक है, या आप एक एक करके कंपोनेंट्स कराओ, पहले आप एल्बो की फ्लेक्शन करवाओ। ठीक है, आफ्टर दैट आप ह्यूमरस को अपना लिफ्ट अप करवा दो शोल्डर तक। ठीक है, लाइक फ्लेक्स द शोल्डर। ठीक है, इतनी फ्लेक्शन करवाओ शोल्डर जॉइंट की कि वो लिफ्ट अप हो जाए, जहाँ तक पेशेंट कर सकता है। ठीक है, विद द अदर हैंड ऑन द एल्बो। अगर तो पेशेंट खुद परफॉर्म नहीं कर सकता तो आपने एल्बो पे हैंड रखना है, लेकिन अगर परफॉर्म कर भी लेता है, समटाइम्स पेशेंट जो होता है उस पोजीशन को कंट्रोल नहीं कर सक रहा होता। ठीक है, तो आपने सपोर्ट देने के लिए वहाँ पे रखना है, नॉट द स्ट्रेच। ठीक है, आपने उसको ज़्यादा फर्दर स्ट्रेच नहीं देना, आपने सिर्फ उसको होल्ड करके रखना है। ठीक है, जहाँ तक पेशेंट को कंफर्टेबल लगता है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं आती, वहाँ तक आपने फुल रेंज ऑफ मोशन या अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन तक आपने पेशेंट के ले जाना है। क्योंकि ये जो पिक्चर है ये बहुत स्टैंडर्ड दिखाया हुआ है, ज़रूरी नहीं है आपके पेशेंट की भी इतनी रेंज हो। तो आपने एक हाथ से रिस्ट को पकड़ा, एक हाथ से आपने एल्बो जॉइंट को पकड़ा, और आपने उसको होल्ड करके इस पोजीशन को थोड़ी देर रखवाया, एंड देन यू कैन जस्ट लेट इट गो। तो पेशेंट इजीली आपका परफॉर्म कर लेगा। तो ये दोनों थी क्या, इलॉन्गेशन थी, आपके पास बाइसेप्स और ट्राइसेप्स थी। विद दैट हमने एल्बो की फ्लेक्शन एक्सटेंशन को डिस्कस किया आज के लेक्चर में। नेक्स्ट में हम फिर रिस्ट की तरफ जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी इशू, कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क, and thanks for watching. Bye bye.